अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक बुक्स ऑनलाइन कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 3 और इसमें हम डील करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देखना, यूजर्स को कैसे मैनेज करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली करेंसी का एक पॉइंट है तो उसको भी हम देख लेंगे मल्टी करेंसीज को लेके। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते जाएँ कि अगर आपने दो पहले सेगमेंट नहीं देखे या मॉड्यूल्स नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल 3 और इसमें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले हम मैनेज यूज़र्स को देख लेते हैं। तो गियर आइकन पे मैंने क्लिक किया, सेटिंग्स का आप उसे कह सकते हैं। पहले हमने अकाउंट एंड सेटिंग्स को देखा था, तो आज हम मैनेज यूज़र्स पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह से ये ओवरव्यू आ रहा है। देखिए अभी तो हमारे पास प्राइमरी यूज़र हैं जो प्रोफेशनल लेगेसी, या आप उसे कह सकते हैं कि हम प्राइमरी एडमिन है, वही यूज़र है एक हमारा। इसके बाद नेम है जी, यूज़र टाइप है, स्टेटस है एक्टिव, डेट एडिट कब ऐड किया था, बिलेबल है या नहीं है, और यहाँ पे एक्शन या एडिटेबल जो ऑप्शन है उसको भी हम देख लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हम अपने यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। एक स्टैंडर्ड यूज़र है, दूसरा एडमिन, कंपनी का एडमिन होता है और ये बड़ा क्रिटिकल होता है। हर किसी को बंदा एडमिन भी नहीं बना सकता। और बाकी ये नीचे ज़रा देखिएगा कि अगर हम किसी को सिर्फ रिपोर्ट्स दिखाना चाहें या अगर कोई अपने टाइम ट्रैकिंग को अपडेट करना चाहे तो उसके ऊपर लिमिट नहीं है इन दो के ऊपर। बाकी जो स्टैंडर्ड यूज़र हैं या कंपनी के एडमिन है या अकाउंटेंट है तो उसके ऊपर एक कंप्लीट लिमिट है, जो कि हमने ट्रायल वर्जन की जब मॉड्यूल 1 में हमने डिस्कस कर लिया हुआ था कि इसमें हमारे पास कितने यूज़र्स की लिमिट अवेलेबल है। पहले स्टैंडर्ड यूज़र को देख लेते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर। क्या ऑप्शन आ रहे हैं, पहले हमें ये उसको बताना पड़ेगा कि हम कितनी एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्या हम कंप्लीट एक्सेस ऑल और सभी को एक्सेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, और इसमें एक्सेस क्या होगा, किन किन को हम जो है एक्सेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। कस्टमर्स एंड सेल्स, सप्लायर्स एंड परचेजेस। तो इसमें क्या क्या है, दे कैन ऑल्सो ऐड, एडिट, डिलीट एम्प्लॉयज़। ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको पढ़ लीजिएगा आप गौर से और माइंड में भी रखिएगा। चेंज प्रेफरेंसेस, क्या वो एक्टिविटी लॉग देख सकेंगे। क्रिएट, एडिट एंड डिलीट बजट्स, ऐड, एडिट एंड डिलीट अकाउंट्स, मेक डिपॉजिट्स एंड ट्रांसफ़र फंड्स, क्या वो ये सारे काम कर सकेंगे। रिकॉन्साइल अकाउंट्स एंड मेक जर्नल एंट्रीज, व्यू ऑल रिपोर्ट्स, टर्न ऑन टैक्स फॉर द कंपनी, मेक टैक्स एडजस्टमेंट्स, फाइल टैक्स रिटर्न्स और चेंज द सेटअप ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स इंफॉर्मेशन। सेटअप मल्टी करेंसी, क्या वो मल्टी करेंसी की सेटअप कर सकते हैं, वो आज हम देख लेंगे। परफॉर्म होम करेंसी एडजस्टमेंट, फॉरवर्ड रिसीट्स एंड बिल फॉर फ्रॉम ईमेल। तो क्या हम ये सारी एक्सेस प्रोवाइड करने वाले हैं। ये तो हो गया जब हम कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके और यहाँ पे नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। बट पहले हम देख लेंगे नन पे क्या ऑप्शन आ रहे हैं कि हम जो भी यूज़र ऐड करने वाले उनको हम कोई एक्सेस प्रोवाइड नहीं करने वाले। और लिमिटेड एक्सेस में क्या होगा, कस्टमर्स के लिए सेपरेट है, सप्लायर्स के लिए सेपरेट है, दोनों भी हम कर सकते हैं। तो पहले कस्टमर्स को देख लेते हैं, हमें एक पिक करना पड़ेगा। अगर हम कस्टमर्स को देखें तो कस्टमर्स के पास क्या क्या होगा, लाइक क्या क्या एक्सेस उनके पास अवेलेबल होगी। वो एस्टिमेट्स एंटर कर पाएंगे, इनवॉइसेस, सेल रिसीट्स, क्रेडिट नोट्स एंड रिफंड्स, एंटर चेंजेस, चार्जेस एंड क्रेडिट्स, क्रिएट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स, रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, add, edit and delete customers, products and services, view customer register and accounts receivable report. Accounts receivable and accounts payable एक्चुअली ये बड़े कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं और इनकी बेसिस पे हमें एजिंग रिपोर्ट्स वो शो करेगा, तो इसको भी हम देखेंगे। व्यू टैक्स रेट्स एंड एजेंसी सेटिंग्स, यूज एंड एडजस्ट टैक्स इन सेल्स ट्रांजेक्शंस एंड जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग मैनुअली ओवरराइडिंग कैलकुलेटेड टैक्स अमाउंट्स, ऐड, एडिट एंड डिलीट करेंसीज, एडिट एक्सचेंज रेट्स। तो ये एक्सेस अवेलेबल होगी कस्टमर्स के पास जिनको हम लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके पास कौन कौन सी एक्सेस नहीं होगी, ऐड, एडिट एंड डिलीट अकाउंट्स, क्वांटिटी, स्टॉक के रेलिवेंट वो कोई अगर ऐड करना चाहें, एडिट करना चाहें या कोई भी अकाउंट डिलीट करना चाहें तो वो नहीं कर पाएंगे। बैंक रजिस्टर को भी नहीं देख पाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंसेस को, टोटल अमाउंट्स को वो नहीं देख पाएंगे, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स पेजेस पे भी टैक्स रिपोर्ट्स को वो रन नहीं कर पाएंगे और टैक्स हिस्ट्री होगी उसको भी नहीं देख पाएंगे, टैक्स रिटर्न्स को नहीं बना सकेंगे, रिकॉर्ड टैक्स पेमेंट और रिफंड फाइल्स,
सेटअप न्यू और चेंज एग्जिस्टिंग। एक्चुअली ये कुछ आपने पढ़ लेना, तो इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी एक्सेस आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने वाले हैं और कौन सी एक्सेस आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके अलावा हम पहले अनटिक करते हैं कस्टमर्स को और सप्लायर्स के सेगमेंट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही ऑप्शंस होंगे जिस तरह कस्टमर्स में होंगे, और कुछ एक्सेस प्रोवाइड हम करने जा रहे हैं, कुछ एक्सेस नहीं प्रोवाइड करने जा रहे। तो आप इनको रीड कर लीजिएगा और दोनों को भी हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि ऑल पे क्लिक करते हैं कि जिनको हम कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड करने वाले हैं, और यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। इसको देखिएगा कि सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है कि डू यू वांट दिस यूज़र टू ऐड, एडिट और रिमूव यूज़र्स, कि क्या हम इस यूज़र कर ये एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो यूज़र्स को ऐड कर सके, एडिट कर सके या रिमूव कर सके। तो नो, हम नहीं कर देते। डू यू वांट दिस यूज़र टू एडिट कंपनी इन्फॉर्मेशन, नेवर। डू यू वांट दिस यूज़र टू मैनेज सब्सक्रिप्शंस, नो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं जिस तरह आप चेंज करना चाहें। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम नेम एंटर करेंगे जी, और पहले इनवाइट जाएगा वाया ईमेल, और जब तक वो आगे एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये इनविटेशन ही रहेगा, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ, मेहताब मंजर। यहाँ पे मैं ऐसे ही कोई ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव। अभी क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मुझे ईमेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है, और एक इनविटेशन होगा। तो जब मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा तो मेरे पास एक यूज़र होगा। यहाँ पे देखें कि अभी यूज़र ये ऐड हो चुका हुआ है, ठीक है। पहले क्योंकि मैंने इनवाइट सेंड किया हुआ तो ये मैंने क्या कहते हैं, इनवाइट चला गया। जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे वो एक्चुअली जिस तरह ये है ना एडिट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसी तरह आप यूज़र्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम एडिट करना चाहें तो उसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें, तो ये वाला जो इन्विटेशन है वो डिलीट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से यूज़र्स को मैनेज किया जा सकता है। अभी हम मल्टी करेंसीज़ वाला जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। और मल्टी करेंसीज़ कहाँ पे दी, ज़रा दिमाग लगाएं। हमने अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में मल्टी करेंसीज़ को देखा था, कौन से सेगमेंट में, दोबारा हम अकाउंट एंड सेटिंग्स में आज जाते हैं और वहाँ पे एडवांस वाले सेक्शन में हमने मल्टी करेंसीज़ को देखा था। एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास नीचे करके करेंसीज़ आएगा। तो यहाँ पे हम एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, हम मल्टी करेंसीज़ को ऑन करना चाहते हैं कि हमारे पास लाइव डेटा आ रहा हो। फॉर एग्जांपल हम अगर हमारी कोई ट्रांजैक्शंस लोकल करेंसीज़ के अलावा हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपडेट हो जाएं। तो हम क्या करते हैं, पहले मल्टी करेंसीज़ को हम यहाँ पे ऑन करते हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पहले उनको रीड कर लें। अगर एक बार मल्टी करेंसी ऑन हो गई तो फिर आप इसको ऑफ नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट चेंज योर होम करेंसी। पाक रुपी से हम अपनी जो भी होम करेंसी आप सिलेक्ट करेंगे तो उससे आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। एक्स्ट्रा फील्ड्स, कॉलम्स एंड मोर एडिट टू द क्विक बुक्स, ठीक है। सम, हाँ, फॉर एग्जांपल जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देख रहे होंगे ना, तो वहाँ पे एक सेगमेंट आएगा करेंसीज़ का। तो ये कह रहा है कि कुछ फीचर्स, क्योंकि आप ये क्लिक करने वाले हैं तो उस हिसाब से कुछ फीचर्स हमें ऐड करना पड़ेंगे, ओके। सम फीचर्स में नॉट लॉन्गर अवेलेबल, ओके जी, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी आई अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट अनडू मल्टी करेंसीज, ओके। और इसको हम कराते हैं जी सेव। तो यहाँ पे हमारे पास जो मल्टी करेंसीज की ऑप्शंस हैं वो ओपन हो चुकी हुई हैं, और इसको हम करते हैं, ये अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ, लेट्स सी। बाजू का इंटरनेट के इश्यूज आ जाते हैं, देख लेते हैं, वैसे हो जाना चाहिए। एडवांस्ड वाले पोर्शंस में हैं और यहाँ पे हम करेंसीज में जाते हैं। यस, देखें अभी अपडेट हो गया, वो इंटरनेट की वजह से अपडेट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे देखें पहले जब ऑफ था तो यहाँ पे मैनेज करेंसीज की ये वाली ब्लू लाइन नहीं अवेलेबल थी। तो यहाँ पे हमें अपनी करेंसीज को मैनेज भी करना पड़ेगा। लोकल के अलावा हम किन करेंसीज में डील करना चाहते हैं, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। हम मैनेज करेंसीज पे क्लिक करेंगे और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइव रेट्स पे भी हम जा सकते हैं कि मार्केट में लाइव रेट्स क्या चल सकते हैं, वो उसके बैकएंड पे सारे सिस्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्विक बुक्स अपडेट करता है। या आप अपने एतबार, अपने हिसाब से भी रेट्स को चेंज कर सकते हैं कि आप क्या रेट लगाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है जी, यूरो आ रहा है, USD आ रहा है, ब्रिटिश पाउंड आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई हम कोई करेंसी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
क्यों नहीं कर सकते। ऐड करेंसी पर क्लिक करें और अभी पता चल जाता है जी यहाँ पे हमारे पास AED, हाँ बिल्कुल इसको ऐड कर लेते हैं। या और भी इसके अलावा काफ़ी ऑप्शंस होंगे कि हम किस करेंसी में लाइक डील करना चाहते हैं, तो वी कैन डू दैट एज वेल। इंडियन करेंसी है, जापानीज येन है, काफ़ी सारी करेंसीज हैं। तो हम AED पे जाते हैं और इसको हम ऐड कर देते हैं। अभी जब हमने ऐड किया तो ये देखें कि ऐड हो गया। आप जितनी करेंसीज को ऐड करना चाहें यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेट्स से यहाँ पे USD है तो एडेड करेंसी एक्सचेंज, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जी, ये ड्रॉप डाउन। यहाँ पे अगर हम इस करेंसीज को निकालना चाहेंगे, एक को निकाल भी सकते हैं। अगर करेंसी को खुद से वैल्यू करना चाहें तो वो वैल्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया, बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे USD में बैठे हैं, यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है जी आज की जो डेट है 2000 फॉर एग्जांपल जो भी पर्टिकुलर डेट है उसमें डॉलर का पर्टिकुलर ये रेट है, राइट। बट यहाँ पे आप अपना रेट भी लगा सकते हो, $1 इज इक्वल टू 275 लेट्स से। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेव करा दें तो ये उसके अकॉर्डिंगली सेव हो जाएगा। आप दोबारा से चेंज करना चाहते हैं दोबारा से क्लिक करें और जो मार्केट रेट है उसके मुताबिक जो है वो हो सकता है। ठीक है, योर रेट पे जाएं या मार्केट रेट पे जाएं तो यहाँ पे इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीवैल्यू करेंसी डिलीट, यहाँ से आप डिलीट को देख सकते हैं। रीवैल्यू करेंसी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा एक्चुअली यहाँ पे हम एक जनरल ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ पे अपने हिसाब से जितनी आप करेंसीज ऐड करना चाहें या लेस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जिस तरह आपको बताया कि एक बार मल्टी करेंसीज का ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर दिया तो बाद में अनडू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कि मैंने यूज़र्स को भी देख लिया और अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में जाके हमने मल्टी करेंसीज के पॉइंट को भी देख लिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड पे चले जाते हैं और थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, राइट। और यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम यूज़र्स को देख रहे होंगे, मल्टी करेंसीज को, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को। और चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। क्या करता हूँ मैं, अकाउंटिंग वाले जो सेगमेंट है सेकंड लास्ट में ऐप से ऊपर में, उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स के जो पहला ऑप्शन है उसके ऊपर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे वो कह रहा है जी सी योर चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो बिल्कुल हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है रिकॉन्साइल में बाद में जाएंगे, पहले इसको देख लें, सी योर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो जब हमने देखा तो हमारे पास, ठीक है, अभी हमें ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया है। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। अगर चार्ट ऑफ अकाउंट कोई ऐड करना है, कोई डिलीट करना है, उसमें कोई चेंजेस लेके आनी है, इस व्यू को देखना है, तो उसको हम देखते हैं कि किस तरह से उसको देखा जा सकता है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अगर जूम करें तो जो आई थिंक दिस इज़ बेटर। ठीक है, वो मैंने जो फील्ड है ना उसको हटा दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास नेम आ रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अलाउंसेस फॉर बैड डेट, ये काफ़ी सारे आ रहे हैं। उसके बाद टाइप आ रहा है, डिटेल टाइप आ रहा है, करेंसी आ रही है, क्विक बुक बैलेंस आ रहा है, बैंक बैलेंस आ रहा है, और ये एक्शन आ रहा है यहाँ पे कि अकाउंट हिस्ट्री क्या होगी। यहाँ पे हम कोई बैंक को कनेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, एडिट करना चाहें, इसको इनएक्टिव करना चाहें वो कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट करना चाहें वो कर सकते हैं। इन सबको हम देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात पहले मैं आपको बताता जाऊँ, वो ये कि यहाँ पे जितनी बैलेंस शीट आइटम्स आ रही हैं ना, उनकी अमाउंट्स आपको ज़ीरो रखनी है स्टार्ट में। वो क्यों? अगर ज़ीरो नहीं होएगी और यहाँ पे हम कोई भी एडजस्टमेंट कर देते हैं, कोई भी अमाउंट मेंशन कर देते हैं, तो वो डायरेक्टली एंट्री होएगी और उससे क्या होएगा, जनरल एंट्री होएगी, और फिर वो हमारा जो PNL है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको हिट करेगी। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेटिंग्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो कॉलम्स आ रहे हैं, लेट से इसमें से कोई कॉलम अगर हमने रिमूव करना है या ऐड करना है, लेट से हम चाहते हैं जी लाइक जो करेंसीज़ वाला कॉलम है ये ना आए, तो अनटिक कर दें तो करेंसीज़ वाला कॉलम नहीं आएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो वो बाद में सारा कॉलम वो आ जाएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर हमने कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड करना है
तो उसको कैसे देखा जा सकता है। यहाँ पे ये न्यू की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आप क्लिक करें और या तो आप इंपोर्ट कर लें, आपके पास कोई एक्सेल की फ़ाइल है, CSV डेटा है, तो वहाँ से ये हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं जी, न्यू पे क्लिक करते हैं। जब हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास एक्चुअली एक ओवरव्यू आ जाएगा और यहाँ पे हम एक अपना चार्ट ऑफ अकाउंट में एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ फील्ड्स आ रही हैं, ज़रा उनको देखिएगा, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल है, ओके, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, अकाउंट रिसीवेबल और ये देखिए अकाउंट्स पेएबल। मैंने आपको इसी सेगमेंट में बताया था, इसी मॉड्यूल में, कि अकाउंट्स पेएबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल ये हमारे कंट्रोल अकाउंट्स होंगे और यही इनकी बेसिस पे या ये हमें एजिंग रिपोर्ट्स जनरेट, इनकी एजिंग रिपोर्ट जनरेट होंगी, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा करंट एसेट्स हैं, करंट फिक्स एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, ऑनर्स इक्विटी, इनकम, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं जी, करंट एसेट्स के लेट से हम क्लिक करते हैं। करंट एसेट्स में एक अकाउंट की हम एडिशन करने वाले हैं। अकाउंट टाइप आपको बताता है कि क्या, ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलाउंस फॉर द बैड डेट्स लिखा हुआ है। ये भी इसमें ऑप्शंस भी काफ़ी सारे आ रहे होंगे और क्या क्या है, काफ़ी इनको हम रीड कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स टू एस्टिमेट द पार्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल दैट यू थिंक यू माइट नॉट कलेक्ट, ठीक है। ये एक्चुअली आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि आपको ऑलरेडी पता ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं जी प्रीपेड एक्सपेंस। लेट से करंट एसेट सेलेक्ट किया, प्रीपेड एक्सपेंस पे गए और यहाँ पे जो नेम है उसको हम यहीं पे एडिट कर सकते हैं जी, हम प्रीपेड अकाउंट का नाम उसे दे देते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन भी प्रीपेड अकाउंट ही लिख देते हैं, राइट। और इसके अलावा जो करेंसी हमारी पाकिस्तानी है, इसके अलावा जो आपने करेंसी जहाँ पे सिलेक्ट की हैं वो आप कर सकते हैं, पाकिस्तानी भी कर देते हैं। और यहाँ पे हम सब अकाउंट पे क्लिक करेंगे, भाई इसका कोई पेरेंट अकाउंट है, हाँ क्यों नहीं है पेरेंट अकाउंट। इम्पोर्टेंट बात, पहले अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए आप कि हम जो अकाउंट है वो अकाउंट टाइप उसकी कौन सी सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देखें करंट एसेट्स की है, तो जो हम पेरेंट अकाउंट सिलेक्ट करेंगे भाई वो भी तो करंट अकाउंट का ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि करंट अकाउंट का हम अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं कोई भी और उसमें जो पेरेंट अकाउंट है वो हम करंट लायबिलिटी को बना दें, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ये जो प्रीपेड एक्सपेंस का करंट एसेट्स वाला है इसको हम क्लिक कर देते हैं। अच्छा ये बैलेंस क्या है, ये बैलेंस एक्चुअली यहाँ पे हम मैन्युअली एंटर कर सकते हैं कि इसका ओपनिंग बैलेंस ये भी था, बट इसको हम डबल एंट्री के थ्रू भी रूट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इसको आंटी की रहने दें, यहाँ पे कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अभी हम देखें अकाउंट टाइप कर दी करंट एसेट्स, डिटेल टाइप में प्रीपेड एक्सपेंसेस, नेम में प्रीपेड अकाउंट, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी, करेंसी भी हो गई और सब अकाउंट जो है उसमें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिया जो कि करंट एसेट्स का ही पार्ट है या पेरेंट है। तो हम यहाँ पे इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। बाकी यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि ये क्या है जी, सेव एंड न्यू। यहाँ पे एक हम करके दूसरा भी जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसको ऐड कर सकते हैं, बट हम सेव एंड क्लोज करते हैं, ठीक है। और अभी ये हमारा जो यहाँ पे अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा, राइट जनाब। वो हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये देखिए ये प्रीपेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं और प्रीपेड अकाउंट आ रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक्शन की फील्ड आ रही है, तो हम यहाँ पे किसी भी अकाउंट की हिस्ट्री जाना चाहें वो भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो कनेक्ट बैंक, एडिट, मेक इनएक्टिव और रन रिपोर्ट। यहाँ पे अभी हम कनेक्ट बैंक और रन रिपोर्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, पहले एडिट को देख लेते हैं और मेक इनएक्टिव को देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कौन से अकाउंट में बैठे हुए हैं, हम इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं जी। इन्वेंट्री का जो अकाउंट है ना, हम उसको, या एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, एसेट फॉर सेल, हाँ इसको हम क्या कर देते हैं जी, इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने इनएक्टिव किया और जहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन दे रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू इनएक्टिव दिस, यस, हमने यहाँ पे इनएक्टिव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि जब हम यहाँ पे गियर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और फॉर एग्जांपल हमने काफ़ी सारे अकाउंट्स को
नेम्स को, टाइप्स को, किसी को भी हमने इनएक्टिव किया हुआ है, तो हमारे पास उनका भी तो पता होना चाहिए ना कि किन अकाउंट्स को हमने इनएक्टिव किया हुआ है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे विल सेटिंग्स का यहाँ पे जो साइन है, जब हमने यहाँ पे गियर पे क्लिक किया है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अदर्स में, आप यहाँ पे हमें इनएक्टिव भी दिखा दो इनको, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे कि हमें ये अभी इनएक्टिव वाला भी दिखा रहा होगा जब हमने यहाँ पे क्लिक किया। देखें, इसी को हमने अवेलेबल फॉर सेल एसेट्स, इन्हीं को हमने किया था इनएक्टिव, और यहाँ पे अगर हम इसको मेक एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से ये एक्टिव हो जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जी रोज़ का। अगर हम यहाँ पे रोज़ को ऐड करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन होती है जी 300 रोज़ तक। कम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। 150 सिलेक्ट है तो अभी ये रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। और दोबारा से इनएक्टिव को हम अनचेक कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहे हैं उसमें कोई डुप्लीकेट बन जाए, ठीक है। अगर डुप्लीकेट बन जाए तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर पता चल गया और हम उनको मर्ज करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके क्या प्रोसेस हो सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखें, यहाँ पे हमारे पास ये फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट, ये देखें नेम के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे हमने, आपको याद होगा, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से हमने वो अकाउंट बनाया, तो यहाँ पे हम प्रीपेड लिख देते हैं और वो सारे जितने भी होंगे ना प्रीपेड, ठीक है। ये देखें हमारे पास आ गया। अभी किस अकाउंट को किस में मर्ज करना है, दिस इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा आपके एतबार से जो कौन सा अकाउंट गलत है और आप उसको दूसरे पेरेंट या बड़े वाले अकाउंट में या जिस भी अकाउंट में मर्ज करना चाह रहे हो, ठीक है। लेट्स से हमने प्रीपेड अकाउंट का नाम रखा था, हम इसी को मर्ज करना चाह रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। किस तरह कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्लिक करें, एडिट पे जाएंगे, और जब एडिट पे जाएंगे हम तो दोबारा से वही फील्ड ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे हमने नेम में, याद है आपको, अकाउंट नेम दिया था, तो यहाँ पे आप अकाउंट प्रीपेड अकाउंट दिया था हमने, और यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दें, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दें आप, ये एक्सपेंसेस, राइट। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जब हम ये कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें अपना सब अकाउंट वाली जो कैटेगरी थी वो अनटिक करना पड़ेगी। और जब हम ये अनटिक करेंगे, और इसको अब हम क्या करते हैं जी, सेव एंड क्लोज, तो यहाँ पे हमने ये क्या कह रहा है जी, द नेम इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, वुड यू लाइक टू मर्ज टू। बिल्कुल, हमने अभी क्या किया है कि जिस अकाउंट को हम मर्ज करना चाह रहे थे उसका हमने नेम चेंज किया है, और उसकी जो सब कैटेगरी थी उसको हमने अनटिक किया। तो हमें ये ऑप्शन आ रहा है कि आप क्या इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के नाम सेम है। तो हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मर्ज कर दें। तो हम कहते हैं जी यस। जब हमने यस किया तो यू कैन सी कि अभी यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिटेल टाइप और पीकेआर, ये वही आ गया, राइट। सही हो गया जी। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं जनाब, जो अपने यहाँ पे फ़िल्टर किया था इसको आउट कर देते हैं और हमारे पास ये पूरी फील्ड आ गई। अच्छा, एक बात ये भी हमें पता होनी चाहिए कि जो हमने इनएक्टिव कर दिया है, या जिसको हमने दो अकाउंट्स को मर्ज कर दिया, तो जो अकाउंट डिलीट हुआ है या मर्ज हुआ है वो कहाँ पे है? अभी वो तो इनएक्टिव होगा ना, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। किस तरह कर सकते हैं? गियर आइकन पे क्लिक करें, इंक्लूड इनएक्टिव्स, तो यहाँ पे हमारे पास देखिएगा कि हमने इसी को डिलीट किया था, अगर आपको याद हो, प्रीपेड अकाउंट। और ये देखें मेक इनएक्टिव, अगर इसको दोबारा आप एक्टिव करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, अभी यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट जितना मैं कवर करवाना चाह रहा था वो एक्चुअली कवर हो चुका हुआ है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हो नेम्स भी आ रहे हैं, टाइप्स भी आ रहे हैं, डिटेल टाइप्स भी आ रही है, करेंसीज, और ये मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप यहाँ पे कोई कॉलम उड़ाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट यहाँ पे ये जो नेम्स आ रहे हैं इनके साथ आप कोई भी किसी कंपनी का जनरल लेजर उठा लें तो वहाँ पे अकाउंट्स के साथ एक नंबर होता है, एक कोड होता है, तो यहाँ पे भी कोड को होना चाहिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है और ये होना चाहिए। अगर नहीं होएगा तो आई थिंक
मैंने अभी तक कोई ऐसा क्लाइंट नहीं किया जिसके साथ कोई कोड नहीं लिखा हो, और कोड से बड़ी आसानी हो जाती है जब आप फिल्टरिंग सॉर्टिंग कर रहे होते हैं, हेड्स के साथ मिला रहे होते हैं, लिंकिंग कर रहे होते हैं, तो ये बड़ी आसानी होती है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम सिंपल गियर आइकन पे क्लिक करेंगे, और जब भी हमने चेंजेस करनी होंगी तो हमें क्या करना होगा, ये गियर आइकन पे क्लिक करके अकाउंट एंड सेटिंग्स में जाएंगे, राइट। तो अकाउंट एंड सेटिंग्स में हम गए, और यहाँ पे हमारे पास एडवांस वाले सेक्शन में एक ऑप्शन होगा नंबर्स का। याद है मुझे, हमने लास्ट सेगमेंट में इसको देखा था। एक बार ये फुली लोड हो ले, चलें जी, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं एडवांस के ऊपर, और कहाँ पे है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये देखें, इसको हम एडिट करते हैं, इनेबल अकाउंट नंबर, यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं जी अकाउंट नंबर शो करें, राइट, और हम इसको सेव कर देते हैं, क्योंकि अकाउंट नंबर होने चाहिए। अच्छा, अकाउंट नंबर हम मैन्युअली ऐड कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, उसको भी हम देख लेते हैं। ये तो हो गया डन। इसके बाद हम दोबारा अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स वाले फील्ड में आ जाते हैं, और लेट्स से हम अपने इन्वेंट्री या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, इसके एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और कहाँ पे गया एडिट वाला ऑप्शन, ये आ गया। अच्छा, ये एक बात देखिएगा, पहले जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे नंबर की ऑप्शन नहीं आ रही थी, लेकिन जब अभी हमने क्रिएट किया तो वो नंबर की ऑप्शन आ रही है। अभी यहाँ पे आप 1001 करें, 1000 करें, वट जो भी आप अकाउंट कोड उसे देंगे वो अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1001 दिया, इसको सेव एंड क्लोज किया, तो अभी आप देखिएगा कि वो देखें नेम के साथ भी आ गया है और साथ नंबर के साथ भी आ गया। तो इस तरह से हम एक्चुअली देख सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अभी भी थोड़ी सी इसकी ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है एडजस्टमेंट की। क्या ये वाला कॉलम जो है कितना बड़ा है, इसको ज़रा स्मॉल करना चाहिए हमें। लें जी, कॉर्नर से पकड़ें, छोटा कर दें। नेम वाली फील्ड को आप बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। करेंसीज को थोड़ा कम कर लें, क्विक बुक्स जो बैलेंस है उसको कम कर लें, ये बैंक बैलेंस को कम करना चाहते हैं उसको कर दें। हमारा ये टाइप वाला सेक्शन है इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दें, लाइक आप इसके अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस मॉड्यूल को यहाँ पे क्लोज करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, और कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को अपने माइंड में बिठाएं ताकि लिंकेज बने हमारा। वैसे तो जब हम एंट्रीज कर रहे होंगे तब हमारा लिंकेज बनेगा, लेकिन अभी भी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।